प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवे को कहीं से पनीर का टुकड़ा मिला। वो इसे अपनी चोंच में दबाए खाने के लिए दरख्त पर आ बैठा। अभी वो इसे खाने ही लगा था कि एक चालाक लोमड़ी का गुजर वहाँ से हुआ। जब उसने कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा तो उसका बहुत जी ललचाया। उसके मुंह में पानी भर आया। उसका दिल चाहा कि किसी तरीके से मैं ये कौवे से पनीर का टुकड़ा हासिल कर लूं और ख़ुद खाऊं। उसका उस पनीर के टुकड़े के खाने का बहुत दिल था, लेकिन वो कैसे खाती? आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। उसने कौवे से कहा, कौवे भैया, तुम तो कितना सुरीला गाते हो। तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुरीली है। जब तुम जंगल में काएं काएं करते हो तो सारे जानवरों का दिल करता है कि वो तो सो जाएं। हमें तो तुम्हारी सुरीली आवाज़ से नींद आने लगती है। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि तुम्हारे से ऐसा ही कोई सुरीला गाना सुनूं। तो अच्छे भैया, कोई गाना ही सुना दो। 2 दिन से सोई नहीं हूँ, शायद तुम्हारा गाना सुन के ही सो जाऊँ। कौवे ने जब लोमड़ी की ये बात सुनी तो उसने तो अपना मुंह ही फेर लिया, क्योंकि उसका इस वक्त गाना सुनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो पनीर का टुकड़ा खाना चाहता था। उसका बहुत दिल कर रहा था खाने को। लेकिन लोमड़ी भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो तो धरना देकर वहीं बैठ गई और कहा कि ऐसा ना करो भैया, तेरी इतनी अच्छी आवाज़ है तो क्यों गरूर करते हो। चल शाबाश, सुना दे। जब तक नहीं सुनाओगे ना, मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाली। मैं तो आज तेरी प्यारी आवाज़ में गाना सुन के जाऊँगी। बस जी, मियाँ कौवे का तो काम हो गया। इतनी खुशामद, इतनी तारीफ़ें सुन के वो तो फूले नहीं समा रहा था। अब तो उसका दिल चाहा कि वाकई वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना गाए। बस जी, उसने जल्दी से मुंह खोला और काएं काएं करने लगा। चलो जी, किस्सा तमाम। लोमड़ी जो चाहती थी वो तो हो गया। कौवे ने जैसे ही गाना सुनाने के लिए अपना मुंह खोला तो पनीर का वो टुकड़ा, जिसके लिए लोमड़ी काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी, नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर झपट लिया और जल्दी से मुंह में डाल के खा गई। कौवा तो बस देखता रह गया और लोमड़ी पनीर का टुकड़ा खाकर ये जा और वो जा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, झूठी तारीफ सुनने वाला बेवकूफ़ होता है। लोग उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसकी तारीफ़ें करते हैं और वह बेवकूफ़ जो होता है उसका नुकसान कर बैठता है, जैसे कौवे ने किया। इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि सोच समझकर अपना अच्छा बुरा देखकर फैसला करना चाहिए। इस तरह हम किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे।